आज मैं आपके लिए पुनः फिर स्पेलिंग रूल्स का थर्ड पार्ट का वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप फर्स्ट सेकेंड पार्ट का वीडियो अवश्य ही देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इससे आपको सहायता मिलेगी। अब मैं ज़रा बता दूं कि आपको फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट तक मैं कहाँ तक मैं आपको बता दिया था। धीरे धीरे इस पेज को मैं खिसकाते चल रहा हूँ तो आपको ये समझ में आएगा। और ये सारे रूल की चर्चा मैं डिटेल्स में फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट की वीडियो मैंने किया है। जितना तक कि मेरे से संभव हो सका है मैं कोशिश किया हूँ कि आपको आसान से आसान तरीक़ा से मैं आपको समझाता चलूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? अब आप पहुँचने वाले हैं जहाँ तक कि मैं आपको बता दिया था। राइट, यहाँ तक मैं आपको बता दिया था। देख रहे हैं ना, यहाँ ये जो फोर जो रूल जो देख रहे हैं आप, अभी आपको दिख रहा होगा कि व्हेन वर्ड्स एंडिंग इन LL आर कंपाउंडेड विद डबल LL बोथ वर्ड्स बिकम सिंगल L। राइट, WILL ये भी एक वर्ड है, FULL भी एक प्रकार का वर्ड है, लेकिन बोल रहा है कि जब भी कोई भी वर्ड्स अगर LL डबल L बोला जाए तो, हालांकि अगर प्रोनाउंसिएशन के तौर पे देखा जाए, जब कि भी आप अगर स्पेलिंग के तौर पे बात करें तो ये इसको LL ही पढ़ें, डबल L आप ना पढ़ें। क्लियर? लेकिन फिर भी अगर बात यहाँ देखी जा रही है तो डबल L यहाँ दिया भी है विथ डबल LL। राइट, तो इसमें दोनों वर्ड का एक L लास्ट वाला क्या हो जाएगा, केवल एक L में ट्रांसफ़र हो जाएगा। राइट, जैसे विलफुल है या फुलफिल है उसी प्रकार से। इसी का कुछ एक्सेप्शन दिया है, वेलबींग या फेयरवेल। राइट, अब मैं ज़रा बात करूं कि यहाँ तक कि मैं पीछे वाले वीडियो जो सेकेंड पार्ट का वीडियो मैं वहाँ तक बता दिया था। अब ज़रा मैं बात करूं जो फिफ्थ नंबर जो रूल है उसकी बात मैं करूं। यहाँ कहता है क्या है कि यूज ऑफ सफिक्स ly विथ एडजेक्टिव्स टू मेक एडवर्ब्स। कहता है कि जब भी आप अगर ly सफिक्स एडजेक्टिव्स के साथ जब आप अगर एडवर्ब बनाने के लिए जोड़ते हैं तब की रूल क्या क्या होती है। सफिक्स के बारे में मैं बार बार आपको बता दूं और कहता भी हूं कि सफिक्स का मतलब क्या है कि जब भी किसी मेन वर्ड के लास्ट में आकर जुड़कर उसके मीनिंग में क्या करते, परिवर्तन करते हैं। राइट, उसी को कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं सफिक्स। अब कहता है क्या है कि जब भी आप सफिक्स के तौर पे ly कोई एडजेक्टिव्स के साथ उसे जोड़कर उसका यूज़ कर आप एडवर्ब्स बनाते हैं उस समय कौन कौन सा रूल काम करता है। कहता है क्या कि फिफ्थ नंबर में जो ए पॉइंट है उसकी बात करूं। एडजेक्टिव्स एंडिंग इन L आर रिटन विथ LL वाइल एडिंग सफिक्स ly। कहता है कि जब कोई भी एडजेक्टिव्स अगर L से लास्ट हो तो उसके साथ हमेशा LL लिखा जाता है। कब? जब आप उसमें ly सफिक्स जोड़ते हैं। जैसे कि अभी आप देखते हैं फाइनल AL से लास्ट हो रहा है ना, जब भी उसमें ly जोड़कर जब भी उसे आप क्या बनाते हैं, एक एडवर्ब्स, तो उस एडवर्ब बनाने के लिए आप को क्या करना है, उस L में जो वर्ड लास्ट होता है उसके लिए आप ly के साथ उसे जोड़ें। जैसे फाइनल, फाइनली, रियल, रियली, REAL, फिर उसमें ly जोड़ दीजिए। यूजफुल, यूजफुली, प्लेफुल, प्लेफुली। राइट, इस रूप से इसे आप जोड़ें। फिर बी जो पॉइंट वो कहता है एडजेक्टिव्स एंडिंग इन LE आर रिटन विदाउट LE वाइल एडिंग सफिक्स ly। कहता है कि जब कोई भी एडजेक्टिव्स किससे लास्ट हो, LE से लास्ट हो, किससे लास्ट हो, LE से, तो वो विदाउट LE लिखा जाता है। कब? जब आप उसमें एडिंग सफिक्स ly जोड़ते हैं। जब भी ly जोड़ने की बात आती है तो इसमें का LE क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है, उसको नहीं लिखा जाता। ऐसे सेंसिबल है, SENSIBLE एडजेक्टिव है, ये किससे लास्ट हो रहा है, LE से। लेकिन जब भी आप अगर इसमें सफिक्स ly जोड़ते हैं तो LE के विदाउट इसे लिखा जाता है। जैसे सेंसिबल, उसमें ly वर्ड जुट गया, एक पार्ट के तौर पे देखा जाए
ly जो कि पार्ट है सफिक्स का, इस रूप से इसको अगर जोड़ दिया जाए तो इस रूप में हम क्या बनाएंगे, सेंसिबली। इसमें का बी के बाद एल है वो क्या हो गया, हट गया, केवल SEN SIB LY केवल बना रहा। फोर्सिबल प्लस LY जब उसमें जोड़ेंगे तो फोर्सिबली हो जाएगा। जेंटल प्लस LY जेंटली हो जाएगा। SUBTLE प्लस LY तो LE को हटा दीजिए, फिर LY को जोड़िएगा तो सीधा बस वही रह जाएगा, सटली हो जाएगा, सटली। क्लियर। अब कहता है कि 6 नंबर जो रूल है वो क्या कहता है, कहता है कि इन वर्ड्स एंडिंग इन N रिटेन N व्हेन एनी SS इज एडेड। क्लियर। कहता है क्या कि जब भी कोई भी वर्ड्स किससे लास्ट हो, N से, तो इस रूप में किससे लास्ट हो, N से, उसमें रिटेन भी क्या हो, N हो। और जब भी आपको रिटेन N करना है, जैसे कि वेन एनी एस इज एडेड, जब आप एनी एस को उसमें ऐड करते हैं तो उसमें N को भी फिर क्या करना आपको, उसमें क्या करना है, सेम एज इट इज उसको कीन को लिखकर और एनी एस को उसमें जोड़ देना है। राइट। जैसे कीन है, कीन का बनाएंगे तो कीनेस हो जाएगा, क्लीन का क्लीनेस हो जाएगा, उसमें N जो लास्ट हो रहा है उसको फिर क्या करना है, उसको एज इट इज जैसे ही छोड़ देना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। इन वर्ड्स एंडिंग इन N रिटेन N व्हेन एनी एस इज एडेड। राइट। जैसे मीन है, मीन का मीनेस हो जाता है MEAN, और उसको फिर NESS आप उसमें जोड़ दीजिए, उसमें N को हटाना नहीं, वैसे ही बचा का बचा रह जाएगा। अब जरा बात करूं कि द लेटर C इज फॉलोड बाय लेटर EI एंड अदर लेटर्स बाय IE। कहता है क्या कि आप हमेशा दिमाग में रखें, C के बाद जब भी आप अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे, C के बाद जब E का प्रोनाउंसिएशन आ जाए, जैसे रिसीव है, जैसे कि रिसीव, C के बाद जब भी आप अगर EI को ही लिखें, आप रिसीव, परसीव, देखते हैं ना, डिसीव, जब भी C के बाद जब भी अगर E का प्रोनाउंसिएशन अगर आने की बात आए तो उसके साथ हमेशा EI लगाएं। और C और ये स का साउंड के अलावा कोई भी साउंड अगर आ जाए, कभी भी कोई भी लेटर इसके बाद आ जाए तो हमेशा आप IE ही लगाएं। जैसे रिसीव है, देखते हैं ना, रिसीव, सीव, C लेटर, C के बाद जब देखना EI लग रहा है, परसीव CEI लग रहा है, डिसीव DECEIVE लग रहा है, कंसीव CONCEIV। लेकिन C के बाद जब भी अगर आए तो इस रूप में EI को ही केवल आप लिखें, लेकिन इसके अलावा कोई लेटर्स अगर आ जाए तो हमेशा IE लिखें। जैसे कि नीस है, सीज है, बिलीफ है ना, BEL, L है, C नहीं है, उसके बाद आप IE लिखें। अचीव है, CH, H है, H के जस्ट बाद आने वाला IE, BERIE, देख रहे ना, तो इस रूप में। लेकिन इसी का एक्सेप्शन कौन कौन सा वर्ड है उसको जरा देख लें आप। कहता है क्या, लेजर LEISURE, काउंटरफेट, फ्राइट, फेन, दियर, हाइट, हेयर, रेन, इस रूप से। क्लियर। तो इसे आप इस रूप से आप रूल को हमेशा देखते चलें। राइट। अब जरा जो 1 नंबर जो रूल है उसकी चर्चा मैं करूं तो यहाँ कहता है कि वर्ड्स एंडिंग इन LL आर यूज्ड विथ सिंगल L वेट कंपाउंडेड विथ फुल ऑल ALL, WELL, UN या IN या डिस। क्लियर। कहता है जब कोई भी वर्ड्स किससे लास्ट हो, LL से, तो केवल आपको उसमें L, केवल सिंगल L को ही यूज़ करना। जब आप उसमें क्या क्या जोड़ते हैं, जब फुल FULL या ऑल या वेल या अन या आइन या डिस, इस प्रकार का उसमें जब अगर जोड़ेंगे तो कंपाउंड है, कंपाउंड जब करने की बात अगर आएगी, जब इसको जोड़ेंगे तो इसमें केवल हम L को ही लिखें, केवल एक L। जैसे कि ऑल टुगेदर, तो ऑल टुगेदर जब एक साथ लिखने वाला वर्ड जब अगर लिखा जाए तो ऑल टुगेदर में एक L क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑल टुगेदर, ऑल प्लस मोस्ट, ऑलमोस्ट एक साथ आ गया, ऑलमोस्ट,
वेलकम, देखना WEL, फिर उसमें जब लिखेंगे तो सीधा जब इसका एक जब वर्ड बनाएंगे तो इस कंडीशन में वेल में से केवल एक एल हट जाएगा, वेलकम ऑलरेडी। देखते हैं ना कि ALL प्लस RE दोनों के दोनों एक वर्ड है, लेकिन जब अगर बात जब उसको एक साथ जब लिखने वाली बात आएगी, एक साथ जब उसको कंपाउंडेड विथ फुल ऑल वेल एंड इन दिस, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक ही एल केवल लिखा जाएगा, ऑलरेडी, अनटिल, UN प्लस TILL इस रूप में, IN प्लस STILL, इंस्टिल या अनटिल है ना L। जब भी अगर इसमें जोड़ने की बात अगर आ जाए, इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसमें जब भी अगर एक साथ इस वर्ड को बनाया जाएगा तो इस कंडीशन में एक एल क्या हो जाएगा, हट जाएगा, डिस्टिल, देख रहे ना, सब में वही वाली बात है। अब जरा देखा जाए कि 9 नंबर जो रूल कहता है वो क्या कहता है कि द साइलेंट ई इज नॉट ड्रॉप्ड व्हेन, कहता है क्या कि जब भी साइलेंट ई हो लेकिन उससे ड्रॉप नहीं किया जाता, कब, जब सफिक्स ly इज एडेड, जब भी सफिक्स के तौर पे जब ly उसमें जब जोड़ा जाता है तो इस कंडीशन में ई को नहीं छोड़ा जाता, ई को ड्रॉप नहीं किया जाता। क्लियर, सफिक्स बार बार मैं कह रहा हूँ जो कि वर्ड के लास्ट में आकर उसके मीनिंग को क्या करते, परिवर्तन करते, राइट। जैसे फॉल्सली है FALSE, ये लास्ट तो ई से कर रहा है, लेकिन जब इसमें ly जोड़ने की बात अगर आएगी तो इसमें ई लिखा जाएगा, राइट। इसमें ई देखते हैं ना कि बोलने के क्रम में ई साइलेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे छोड़ा नहीं जाता, फॉल्स के साथ जोड़ेंगे तो फॉल्सली, सेफ, देखते हैं ना, सेफ, सेफली, श्योरली, SURE प्लस ly, श्योरली, राइट। इस रूप से आप इस प्रकार के वर्ड को आप समझते चलें। जैसे कि लेकिन अगर मैं बात करूँ इसका एक्सेप्शन भी कुछ है, जैसे कि होल है, WHOLE प्लस ly, होली, ठीक है ना, ट्रूली है TRULY, या ड्यू प्लस ly ड्यूली, इस प्रकार का जो कि एक्सेप्शन में है। इस सारे वर्ड को आप दिमाग में रखते चलें ताकि आपके लिए वो आसान हो जाए, राइट। अब देखा जाए कहता है क्या कि ई इज नॉट ड्रॉप्ड आफ्टर C और G वाइल एडिंग सफिक्सेस एबल, ABLE या OUS बिगनिंग विथ वावेल, राइट। कहता है क्या कि ई को ड्रॉप नहीं किया जाता, किसके बाद, ई इज नॉट ड्रॉप्ड आफ्टर C, कब, जब भी अगर ई को ड्रॉप नहीं किया जाता, जब ये C के बाद या G के बाद आए, कब, जब इसमें सफिक्स के तौर पे ABLE को जोड़ा जाए या OUS को जोड़ा जाए, तो इस रूप में कभी भी ये क्या होता है, कभी भी इस ई को ड्रॉप नहीं किया जाता। क्लियर। दूसरे की बात करूं कि बिगनिंग विथ वॉवेल, इसमें भी उसकी भी बातें आई है, राइट। जैसे कि पिसेबल है PEACE, अब इसमें हम जोड़ेंगे क्या, ABLE को जोड़ेंगे, तो इस रूप में ये क्या होगा, ठीक है ना, बिगनिंग विथ वॉवेल, बार बार मैं कह रहा हूं कि यहाँ एवल को जोड़ने की बात आ रही है, राइट। तो इसमें ई को क्या हो जाएगा, ई को हटाया नहीं जाता। क्लियर। कब, जब ये C के बाद आए या G के बाद आए, और जब भी कभी इसमें ABLE जोड़ा जाए या OUS को जोड़ा जाए तो कभी ये खत्म नहीं होता। पिसेबल देखते हैं ना, PEACE, ई के पहले क्या है, C है, जब इसको अगर बनाने वाली बात अगर आएगी तो पिसेबल हो जाएगा। ट्रेस प्लस ABLE, इसमें भी फिर वही वाली हालात हो जाएगी, ट्रेसेबल है TRACE प्लस ABLE, इससे पहले क्या है, ई इज नॉट ड्रॉप्ड आफ्टर C, जब C के बाद क्या आ जाए, E आ जाए। क्लियर। जब G के बाद जब भी अगर E आ जाए तो इस रूप में इस प्रकार का जब भी अगर एबल या OUS को जोड़ना पड़े तो इस कंडीशन में E को हटाया नहीं जाता, राइट। जैसे सर्विसेबल है, कर्जियस है, देखते हैं ना, COURAGEOUS, देखते हैं ना, ई से पहले क्या है, G है, मतलब G के जस्ट बाद क्या आ गया, E आ गया। तो इस रूप में जब भी आप अगर OUS को जोड़ेंगे तो इस E को हटाया नहीं जाता। एडवेंचरस देखते हैं ना, एडवेंटेजियस, मैनेजेबल देखते हैं ना, मैनेजेबल, चार्जेबल, देखते हैं, इस प्रकार से मैं बात करूं। अब कहता है कि जो C नंबर जो रूल है उसकी चर्चा मैं करूं तो कहता है क्या कि E इज नॉट ड्रॉप्ड व्हेन सफिक्सेस बिगिनिंग विथ कंसोनेंट आर एडेड सच एज FUL, LESS, HOOD, LY,
MENT या NESS, राइट। कहता है क्या कि ई को उसमें भी नहीं छोड़ा जाता, उसे भी ड्रॉप नहीं किया जाता जब सफिक्सेस किससे स्टार्ट हो, बिगिनिंग विथ कंसोनेंट्स। जो भी सफिक्स किससे स्टार्ट हुआ, कंसोनेंट से। और इसमें कभी वो भी सफिक्स, वो भी कौन कौन से वर्ड जब उसमें जोड़े जाते हैं, जैसे FUL, LESS, HOD, LY, MENT या NESS, राइट। इस प्रकार का जब भी अगर होता है तो इस कंडीशन में ई को भी ड्रॉप नहीं किया था। जैसे हेट, इतना हेडफुल, HAT प्लस FUL, हेडफुल, क्लियर। और इसी के जस्ट बाद जो वर्ड देखना यूजलेस, USC प्लस LESS, इतना कि जब भी कभी अगर LESS से कोई वर्ड लास्ट हो, अर्थात क्या उसे जोड़ा जाता है उसमें सफिक्स के तौर पे, क्लियर, या FUL जोड़ के तब उसका एक सफिक्स के तौर पे इसे जोड़ा जाता है, या HOD को जोड़ा जाता है, या LY को जोड़ा जाता है, MENT को जोड़ा जाता है, या NESS को जोड़ा जाता है, तो उस रूप में भी ई को हटाया नहीं जाता। जैसे हेडफुल देखते हैं ना, HATE, क्लियर, देखते हैं ना हेडफुल, उस कंडीशन में तो कभी इसको आप तो ई को कभी ना हटाएं। हेडफुल, HAT, FUL या USC प्लस LESS, देखते हैं ना, इस रूप में कभी भी आप इससे ना हटाएं, क्योंकि सब में देखते हैं ना FUL जुड़ा हुआ है, किसी में NESS जुड़ा, जैसे कि लाइकनेस की बात करूँ, LIKE प्लस NESS, लाइकनेस है, NESS जुड़ा हुआ है ना इसमें, तो इस रूप में कभी भी आप ई को ना हटाएं, ठीक है। अब जैसे कि स्टेटहुड है, देखते हैं ना कि इसमें ट्रिपल S आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको केवल लाइकनेस के लिए 2 S और एक S स्टेट के लिए समझें, स्टेट प्लस HOD, राइट, स्टेटहुड। एक्सट्रीम, इसमें LY जोड़ी तो एक्सट्रीमली, इसमें भी ई को नहीं हटाया गया, राइट। अचीवमेंट, ACHIV प्लस MENT, राइट। तो जब भी देख रहे हैं ना कि अभी सफिक्स के तौर पे MENT लास्ट कर रहा है, तो इस रूप में भी ई को ड्रॉप नहीं किया जाता, राइट। जैसे कि देख रहे हैं ना अचीवमेंट, इस रूप से। लेकिन इसी में एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जैसे कि आर्ग्यूमेंट की बात करूं, ARGUE प्लस MENT, लेकिन अभी आप देख रहे हैं ना MENT से तो लास्ट करा, लेकिन इसमें जो ई है उसको ई को क्या कर दिया गया है, इसमें से रिमूव कर दिया, इसे ड्रॉप कर दिया गया। FUL, AW, FUL, राइट। अब मैं जरा बात करूं कि इसी में कुछ एक्सेप्शन वर्ड है। अब एक्सेप्शन की बात करूं तो एक्सेप्शन कि जैसे फाइनली इन द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी रिटेन्ड और रिमूव्ड। अब कहता है क्या है कि जब कोई भी वर्ड अगर ई से, देखते हैं जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि फाइनल किससे हो, ई से। अभी देखते हैं ना कि ये फाइनल देख रहे हैं सारी वर्ड्स में कौन कौन से फाइनल हो रहा है, ई से, तो उसे क्या कर दिया जा सकता है, उसे रिमूव कर दिया जा सकता है। जैसे कि लाइकेबल, अभी देखते हैं ना कैन बी रिटेन्ड और रिमूव्ड, देखते हैं ना दोनों करके आप ये कर सकते हैं, राइट। जैसे लाइक है तो लाइकेबल में LIKE, ABLE, ए भी सही, ABLE, ए भी सही, राइट। अब कहता है क्या, MILE, माइल से माइलेज या माइलेज, दोनों सही। जजमेंट, देखते हैं ना जजमेंट, JUDGMENT, एवरेज, एवरेजमेंट या एवरेजमेंट, देखते हैं दोनों सही। एनोलेज, अनोलेजमेंट, देखते हैं ना, या अनोलेजमेंट, राइट। इसमें कोई कहता है ना दोनों को रखा जा सकता है, रिटेन और रिमूव्ड, इसे रखा भी जा सकता है या उसे हटाया भी जा सकता है, राइट। अब कहते हैं क्या कि ये सारी को दिमाग में रखने की ज़रूरत है, राइट। अब जो बाकी बाजू ये रूल है, देखते हैं ना, ये 10 नंबर जो रूल है उसको भी मैं अब आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।